नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं आनंद फिर से आप लोगों के अपने चैनल MS कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है और आज हम हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक विशेषण और विशेष कवर करेंगे और इसको समझेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या क्या उपयोगी है, इसके लिए हम MCQ बहुकल्पीय प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे चैप्टर विशेषण और विशेष। दोस्तों, एक बात बता देता हूँ कि ये चैप्टर जो है सभी हिंदी की वो सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए, चाहे वो UPP हो, चाहे TT हो, चाहे रीट की परीक्षा हो, चाहे UPSI हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं विशेषण की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण जो शब्द है उसमें साफ साफ झलक रहा है विशेषता, अर्थात कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण मतलब होता है विशेषता, अर्थात ऐसे शब्दों की, अब वो शब्द कौन से हों, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम, ठीक है, उनकी जो विशेषता बतलाते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेषता का मतलब ये हो गया कुछ भी, चाहे उनका गुण हो, चाहे दोष हो, ठीक है, चाहे उनका परिमाण हो, जो भी चीज़ हो उनका बारे में बताया जाए। ठीक है, तो वो सभी विशेषण कहलाते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बतलाना, अर्थात जो शब्द गुण, दोष, परिमाण, संख्या, भाव आदि की विशेषता बतलाए विशेषण कहलाता है। और एक बात समझ लेते हैं कि विशेषण एक प्रकार का विकारी शब्द है। विकारी मतलब जिसमें बदलाव हो जाता है। ठीक है, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु। ठीक है, हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे कहा गया है कि काला घोड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पर घोड़ा शब्द क्या है, संज्ञा है। ठीक है, घोड़ा शब्द क्या है, संज्ञा है, और काला जो शब्द है ये इसकी विशेषता बतला रहा है, इसका गुण का बखान कर रहा है कि घोड़ा कैसा है, काला है। तो यहाँ पर जो काला शब्द हुआ ये क्या है, विशेषण है। समझ में आ रहा होगा, ये विशेषण है। और अभी हमने कहा कि विशेषण विकारी शब्द है, तो कैसे, अब काला है तो काला का हम काली भी कर सकते हैं। देखो विकार हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से विशेषण के शब्द जो है विशेषण विकारी शब्द भी होते हैं। ठीक है, चलिए इसी के सापेक्ष हम एक और टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है विशेष से। अब विशेष से लोग कहते हैं विशेष से बड़ा, विशेषण और विशेष से टॉपिक बड़ा कठिन है। कुछ नहीं कठिन है, बहुत ईजी है, सिर्फ समझने के लिए। जैसे हिंदी, और हमने आपको पहले भी बता दिया, हिंदी संपूर्ण हिंदी भाव पर डिपेंड करती है। अगर आप हिंदी समझ गए भाव से तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं विशेष की। तो विशेष जो है वो वही संज्ञा या सर्वनाम है जिसकी जो विशेषण उसकी विशेषता बतलाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि काला घोड़ा, तो यहाँ पर घोड़ा संज्ञा हुआ तो वही संज्ञा ही विशेष है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे हमने डिफिनेशन में पढ़ा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, तो वही संज्ञा और सर्वनाम हमारे क्या है, विशेष हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे अगर हम कह दें कि काला घोड़ा, या हम कहते हैं अच्छा लड़का कह दें, तो अच्छा लड़का में लड़का है संज्ञा और अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है। अब फिर अगर हम बात करें लड़का, तो वही जो संज्ञा है लड़का वही विशेषण है। अर्थात कुल मिला कहने का अर्थ ये है कि संज्ञा ही विशेष है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कंफ्यूज मत होना, संज्ञा सर्वनाम ही विशेष कहलाता है। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल, और विशेषता ही विशेषण है। जैसा कि आपको हमें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं।
ठीक है। गीता सुंदर है, खीरा कड़वा है, ठीक है। पानी ठंडा है, 1 किलो आम खरीदना है। तो यहाँ पर जैसे गीता है, ये आपका विशेष है। सुंदर शब्द, अब गीता कैसी है, सुंदर, इसकी विशेषता बतला रहा है, ठीक है। इसी प्रकार खीरा कड़वा है, खीरा कड़वा है, ये कड़वा शब्द विशेषण है। और खीरा की पानी ठंडा है, तो ठंडा पानी की विशेषता बतला रहा है। 1 किलो आम खरीदना है, तो आम की विशेषता कौन है, 1 किलो, ठीक है। तो कभी पीछे भी विशेषण रख सकता है, आगे भी लिख सकता है। यह रास्ता लंबा है, तो यहाँ पर लंबा शब्द क्या है, रास्ता कैसा है, लंबा है, तो यहाँ पर ये विशेषण है और रास्ता विशेष है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए, ठीक है। और भी हमारे साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर नहीं समझ में आए तो मैं और भी आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे आसमान का रंग नीला है, तो यहाँ पर रंग नीला, आसमान का रंग कैसा है, नीला, तो यहाँ पर नीला शब्द आपका क्या है, आसमान का रंग नीला है, तो यहाँ पर नीला शब्द आपका विशेषण है। टोकरी में मीठे आम हैं, तो मीठे आम कैसे हैं, मीठे, ठीक है। तो यहाँ पर मीठा शब्द विशेषण है। सीता सुंदर है, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा है, एग्जाम्पल दिया है। मोहन एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा शब्द भी विशेषण होगा। एक बात और कह देते हैं कि अगर किसी वाक्य में आपको विशेषण पहचानना है तो उसे एक प्रश्न कर दीजिए, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि खीरा कड़वा है, तो खीरा कैसा है, अगर आप उससे कैसा शब्द से प्रश्न कर देते हैं, लगभग वाक्य में ऐसा डिनोट होता है, तो वो आपको विशेषण आपके सामने ला के रख देगा। जैसे यह रास्ता लंबा है, वाक्य लिखा हुआ है, अगर हम इसे प्रश्न कर दें, यह रास्ता कैसा है, तो एक शब्द में कहें लंबा, तो ये लंबा शब्द ही विशेषण है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार विशेष को मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों, कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, ठीक है, तो यहाँ पर गीता सुंदर है, गीता कैसी है, सुंदर, ठीक है। अब गीता शब्द आपका विशेष्य हुआ, सुंदर तो विशेषण है। अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है, बात समझना, अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है, तो विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी, तो विद्यार्थी तो आपका विशेष्य हो गया, विशेष्य कह लो और चाहे इसको संज्ञा कह लो, और विद्यार्थी की विशेषता कौन बतला रहा है, अच्छा, तो इसलिए अच्छा शब्द क्या हुआ आपका, विशेषण, ठीक है। अब एक बात से और कह सकते हैं, इसमें से अगर हमको विशेष पता करना हो तो हम विशेषण से प्रश्न करने पर विशेष को प्रकट करता है, अर्थात विशेषण से अगर हम प्रश्न कर दें तो वे विशेष को आपके सामने रख सकता है। जैसे वहाँ पर आप कैसे का प्रश्न कर रहे थे वाक्य में, तो आपको विशेषण दे रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रश्न करते हैं, ठीक है, तो विशेषण से अगर आप विशेषण से प्रश्न कर रहे हैं तो वो आपको विशेष से प्रकट करके रख देगा। जैसे अच्छा विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी कैसा है, विद्यार्थी कैसा है, अच्छा, कैसा प्रश्न किया, अच्छा विशेषण आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कौन का प्रश्न करिए, कौन अच्छा, विद्यार्थी अच्छा, तो कैसे और कौन दो शब्द मिल गए, कैसे से पता चलता है विशेषण का और कौन से विशेष्य का, ठीक है। अब इसी क्रम में हम आपको एक और परिभाषा बताना चाहते हैं, प्राविशेषण, ठीक है। विशेषण के भेद यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। विशेषण के भेद हमको लग रहा है बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा और टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, प्राविशेषण, ठीक है दोस्तों। प्राविशेषण, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में प्राविशेषण भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्राविशेषण, ठीक है, ये हो गया प्राविशेषण। तो आइए समझते हैं प्राविशेषण क्या है, ठीक है। तो प्राविशेषण की परिभाषा को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम प्राविशेषण कहते हैं, अर्थात विशेषता की विशेषता बतलाई जाए। समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, मैं एक एग्जाम्पल से देकर के कहता हूँ। जैसे बहुत अच्छी लड़की, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी लड़की, तो यहाँ पर देखिए लड़की विशेष हुआ और ये संज्ञा भी हुई। लड़की की विशेषता कौन बतला रहा है, अच्छी,
तो अच्छी शब्द क्या हुआ, विशेषण। अब अच्छी के पहले लग गया बहुत अच्छी, तो वही बहुत अच्छी मतलब विशेषण की भी विशेषता बतला रहा। अच्छी है कितनी, बहुत अच्छी, तो वो जो बहुत शब्द हुआ है वही हमारा प्रविशेषण है। तो समझ में आ गया होगा कि जो प्रविशेषण की भी जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए एक काला कुत्ता कह देते हैं, तो कुत्ता विशेष, काला विशेषण और एक यहाँ पर प्रविशेषण। ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके बाद ये भी हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर विशेषण के भेद। ठीक है, हाँ, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक भी। इसमें विशेषण काफ़ी बड़ा है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमारा समझ में आ जाएगा। तो हम अब विशेषण के भेद पढ़ लेते हैं और हम इस टॉपिक को 2-3 पार्ट में क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं विशेषण के भेद। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो विशेषण के भेद, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा गुणवाचक विशेषण है, दूसरा हमारा परिमाणवाचक है और तीसरा हमारा संख्यावाचक है और चौथा हमारा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो हम विधिवत एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो गुणवाचक तो सिंपल सी बात है जो अभी हमने पढ़ा है कि जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के शब्दों के गुण दोष का बोध हो, उनके गुण का पता हो या दोष का बोध हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम आधार ले ले भाव का, तो भाव के आधार पर हम कई सारे उनके गुण दोष का पता लगाते हैं, जैसे कि अच्छा बुरा, वीर कायर, डरपोक, साहसी। हाँ, अगर इसी तरह से हम रंग के आधार पर ले लें, नीला काला हरा पीला नीला सफ़ेद, तो इसमें भी गुण है और कैसा उसका गुण काला है। ठीक है, वह सफ़ेद है, वह पीला है। दशा की स्थिति भी कर सकते हैं हम कि पतला है, मोटा है, दुबला है, हेल्थी है, वगैरह वगैरह कर सकते हैं। दशा के आधार पर ये भी गुण दोष है। आकार के भी आधार पर हम कर सकते हैं, जैसे पिछला है, अगला है, नुकीला है, तीखा है, पैना है। हाँ, इसी प्रकार से हम गुण के आधार भी कह सकते हैं कि भला बुरा, सुंदर, मीठा, बदसूरत। ठीक है, स्थान के भी आधार पर हम जैसे कह सकते हैं गुण दोष का, हमारा घर बहुत ऊंचा है, नीचा है, ऊंचा नीचा, खाई, है ना, वगैरह वगैरह ऐसे शब्द भी ये सब गुणवाचक में आते हैं। समय के भी आधार पर हम जैसे गुणों की तुलना मतलब कर सकते हैं कि अगला, पिछला, सवेरा, सुबह, शाम, तो ये सभी हमारे जितने भी शब्द हैं ये सब हमारे गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें अच्छा लड़का, तो कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। अगर हम इनमें से कहें ना, अगर हम कहें वीर पुरुष, तो यहाँ पर भी वीर शब्द क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नीचा रास्ता। ठीक है, अगर हम बात करें नीचा रास्ता है, ठीक है, तो रास्ता संज्ञा और नीचा शब्द। अगला भाग संज्ञा और अगला जो है आपका गुणवाचक विशेषण। तो आशा करते हैं गुणवाचक आपका विशेषण समझ में आ गया होगा। गुणवाचक में कुल मिला के उस वस्तु का क्या है, गुण बताया जाए। ठीक है, गुणवाचक में उस वस्तु का गुण बताया जाए, किसी के भाव के आधार पर, रंग, दशा, आकार, गुण, स्थान, समय आदि के आधार पर। चलिए दोस्तों, अगला है हमारा परिमाणवाचक। ठीक है, अब परिमाणवाचक क्या होता है, परिमाण मतलब होता है मात्रा, मतलब ऐसे संज्ञा सर्वनाम जिनमें हम मात्रा का बोध कराएं, उनके संज्ञा या सर्वनाम या विशेष के पहले हम मात्रा का बोध करा दें, तो हम यहाँ पर हम परिमाणवाचक कहलाते हैं। अब मात्रा भी क्या है, निश्चित और अनिश्चित हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं 5 किलो चावल दे दो, हमें 5 किलो चावल दे दो, तो यहाँ पर जैसे 5 किलो चावल है, तो चावल तो संज्ञा है आपको पता है, और 5 किलो तो ये इसकी मात्रा डिफाइन कर रहा है कि चावल कितने हैं, 5 किलो। ठीक है, 3 मीटर कपड़ा दे दूँ, तो यहाँ पर ये भी आपका क्या है, परिमाणवाचक, लेकिन कौन सा, निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ये बताया जा रहा है। ठीक है, हाँ देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये हमने पढ़ा दिया है। अब अगला हम परिमाणवाचक बता रहे हैं, 5 किलो चावल दीजिए। जैसे कोट के लिए 3 मीटर कपड़ा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कोट के लिए 3 मीटर कपड़ा जो है चाहिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 3 मीटर, तो यहाँ पर ये देखो 3 मीटर आपको लग रहा है, तो यहाँ पर आपका 3 मीटर क्या है, निश्चित है। इलाहाबाद से बनारस 125 किलोमीटर दूरी है,
है ना, लिखा है। तो यहाँ पर 125 किलोमीटर क्या है, यहाँ पर देखिए निश्चित, ये भी तो एक परिमाण है, क्वांटिटी है, एक मात्रा ही तो बता रहा है। इसी प्रकार से हम बात करें अनिश्चित वाला, तो अनिश्चित वाला जैसे चाय के लिए थोड़ी चीनी, अब थोड़ी चीनी मात्रा तो है, लेकिन थोड़ी कितनी कितनी दे दी जाए, ठीक है। जैसे बहुत दिनों बाद मिले, तो यहाँ पर देखो बहुत दिन, अब पता नहीं कितने दिन बाद मिले, तो ये भी एक जो है क्वांटिटी, एक परिमाण है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे शब्द इसमें कह सकते हैं। अगला जैसे हमारा है मैं, इसमें देखिए अगला जैसे शब्द है मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाता हूँ, तो ज़्यादा मीठा नहीं खाता हूँ, तो अब पता नहीं आप कितना मीठा खाते हैं, ठीक है। तो ये भी तो एक मात्रा ही तो है मीठे की, कि कम मीठा, ज़्यादा मीठा, कितना ज़्यादा मीठा, खाने में नमक थोड़ा कम है, तो यहाँ पर अब नमक थोड़ा कम है, पता नहीं कितना सा नमक कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी देखिए शब्द आपका है, ठीक है, थोड़ा कम है, तो ये पर यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित, ठीक है। तो ये है हमारा परिमाण वाचक विशेषण, जिसमें हम मात्रा के रूप में कह सकते हैं। अगला हमारा है संख्यावाचक, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण में की परिभाषा क्या है देख लेते हैं, कि जहाँ संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, ठीक है, वहाँ पर हमारा संख्यावाचक हो जाता है, ठीक है। जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, सब लड़के, आदि आदि शब्द, ठीक है, ये सारे शब्द जो है हमारा संख्यावाचक है। मतलब ऐसा संज्ञा सर्वनाम जिनको सो गिना जा सके, काउंट किया जा सके, ठीक है, संख्यावाचक है, लेकिन मात्रा ना हो इसमें। अच्छा, एक बात और आपको बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें देखो संख्यावाचक में भी 2 प्रकार के, एक निश्चित संख्यावाचक है और एक इसमें तो बहुत हो जाएंगे आपको, ये संख्यावाचक भी थोड़ा सा टफ पड़ता है, हाँ यही था, थोड़ा सा टफ पड़ता है, थोड़ा ध्यान देने के लिए है, बाकी आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक है। तो निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, कि जैसे कह दिया जाए 4 कलम, 2 लोग, पहला प्यार, 30 साल, 5 लड़के, ठीक है। तो ये सब क्या है, निश्चित संख्यावाचक है। जैसे 4 लड़के मेरे कमरे में आए, तो यहाँ पर 4 लड़के यहाँ पर संख्यावाचक है, और 4 लड़के आ गए, तो यहाँ पर एक निश्चित है, 4 लड़के जो है हमारे कमरे में आए, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। आगे है पूर्ण संख्याबोधक। तो पूर्ण संख्याबोधक क्या होता है, कि जिन शब्दों की संख्या की पूर्ण विशेषता का जिन शब्दों की संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चले, वहाँ पर पूर्ण संख्याबोधक होता है। जैसे एक लड़का आया था, तो यहाँ पर एक पूर्ण संख्याबोधक बताया, लड़का कितना था, एक ही था, एक क्लियर बताया जा रहा है कि पूर्ण संख्या, मतलब इसके आधार पर कम ज़्यादा का कोई लेना देना ना है, बल्कि एक ऐसा भाव यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि संख्या एकदम कम्प्लीटली है। जैसे 4 आम लाओ, ठीक है, तो यहाँ पर भी एकदम पूर्ण है, कि मतलब उसमें जो है क्लियर नहीं है, मतलब 4 आम लाओ तो मुझे 4 आम दीजिए। कुल मिला के यहाँ पर हम कह सकते हैं गणनावाचक भाव होना चाहिए, ठीक है। 25 रुपये दो, तो 25 रुपये क्लियर है कि हाँ 25 रुपये दो, केवल 25 ही मांगे गए थे, पूर्ण संख्या का एक बोध हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा अपूर्ण संख्याबोधक क्या होता है। अब अपूर्ण संख्याबोधक, जैसे अभी संख्या के पूर्ण थी, वैसे ही पूर्ण में तो क्लियर था, ठीक है। अपूर्ण में जैसे आधा किलो आलू देना, आधा किलो आ गया, 3 पाव, आधा चम्मच, पौना किलो, 7.5 किलो लड्डू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपूर्ण बोधक आप पे उसमें आ जाती हैं। अगला हम बात करते हैं क्रमवाचक में, ठीक है। तो जिन शब्दों से संख्या के क्रम में आने का पता चलता है, जिन शब्दों से संख्या के क्रम में आने का पता चलता है, वो हम क्रमवाचक कह सकते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, प्रथम, द्वितीय, मतलब ये है जैसे अगर कहा जाए कि सुरेश तुम 5वें नंबर पर खड़े हो, तो 5वें नंबर पर, तो यहाँ पर 5वां नंबर क्रमवाचक है, क्योंकि यहाँ क्रम से गिना जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा काउंट की जा रही है, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं। अब आते हैं आवृत्तिवाचक में।
ठीक है। तो आवृत्तिवाचक में ये समझ लेना कि तुलना की जाए, मतलब एक से दूसरे से तुलना की जाए, तो वहाँ पर तो आवृत्ति माने भी रिपीट होता है, लेकिन वहाँ पर तुलना का पता चलता है, अर्थात जिन शब्दों से संख्या की आवृत्ति मतलब बार बार का पता चलता है, तुलना कह सकते हैं इसको। जैसे मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो मोहन और तुमसे जो है यहाँ पर कम जो है मोहन और तुम में क्या तुलना की जा रही है, कंपेरिजन किया जा रहा है कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, गोपाल तुमसे दुगना मोटा है। ठीक है। आगे है लल्लू, क्या लिखा है, लल्लू तिगुना वजन उठा सकता है। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ कंपेरिजन किया जा रहा है। ठीक है, लल्लू हमसे तिगुना वजन जो वजन उठा सकता है। अगला है हमारा समुदायवाचक। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं समुदायवाचक क्या होता है। तो समुदायवाचक, तो आपको ये समझना है कि यहाँ संख्या के समुदाय का बोध होता है, यहाँ संख्या के समुदाय का बोध होता है। जैसे 1 दर्जन केला देना, तो यहाँ पर 1 दर्जन का मतलब हो गया ग्रुप, समूह। ठीक है, अपनी बत्तीसी मत दिखाओ, तो यहाँ पर देखो बत्तीसी हो गया। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यहाँ पर भी देखो एकदम समुदाय हो रहा है, मतलब संख्याओं का एक ग्रुप। ठीक है, चोर, क्या लिखा है, चारों घर एक जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर एक ग्रुप। 5 भाई में बहुत प्यार है, तो यहाँ पर 5 शब्द क्या है आपका, क्या है, भाई तो आपका संज्ञा में हो जाएगा, लेकिन 5 समुदायवाचक आपका यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये नीचे हो जाता है, हाँ अब ठीक है। तो 5 शब्द आपका क्या होगा, समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला हम इसी में पढ़ लेते हैं प्रत्येक बोधक। ठीक है, आइए देखते हैं प्रत्येक बोधक में क्या है। जिन शब्दों के प्रयोग से संख्या के हर एक का पता चले। अब प्रत्येक मतलब हर एक का पता चले, मतलब ये कि अनेक वस्तुओं में भी किसी एक का बोध कराता है। ठीक है, जैसे कहा था जिंदगी के हर दिन दौड़ भाग रहती है, तो अब ज़िंदगी में तो बहुत सारे दिन होते हैं, लेकिन उनमें हर दिन मतलब एक एक दिन का बोध कराया जा रहा है। हर एक ऑफिस में हर एक लोग अच्छे हैं, तो है बहुत लोग, लेकिन एक एक लोगों की काउंट प्रत्येक का हो, तो एक एक करके सबको गिनाया जा रहा है। मुझे गुस्सा आया, इसमें देखो ये क्या लिखा है, मुझे गुस्सा आया तो एक एक करके सभी के हाथ पैर तोड़ दूंगा, एक एक करके। ठीक है, तो प्रत्येक बोधक में एक एक। अच्छा, जितना आप ये पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको पढ़ने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करोगे तो वहाँ पर आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब आते हैं समुच्चय बोधक। अभी जैसे आपने समुच्चय बोधक यहाँ पर पढ़ा, ऊपर है आवृत्ति बोधक। ठीक है, यहाँ पर समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक में भी समूह और समुदाय का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी जैसे 1 दर्जन केला, जैसे समुदाय बोधक में आपने पढ़ा, ऐसे आपको समुच्चय बोधक में भी यही पढ़ना पड़ेगा कि जिन संख्या और सर्वनाम में निश्चित संख्या का बोध ना हो। सॉरी, ये तो अनिश्चित संख्यावाचक आ गया, ऊपर था ये समुच्चय बोधक। यहाँ पर समुच्चय का पता चलता है, जैसे सभी के पास एक जोड़ी कान है। 21वीं शताब्दी बहुत ही क्या है, हाईटेक है। ठीक है, तो यहाँ पर समुच्चय का पता चला। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, देखो समुच्चय और समुदाय दोनों में बहुत कॉमन सा डिफरेंस है कि समुदाय जो है लोगों द्वारा बनाए होते हैं, जबकि समुच्चय यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो हमेशा से सत्य होते हैं। अब आपको समुच्चय बोधक और समुदाय बोधक में बिल्कुल भी अंतर नहीं रह गया होगा। ठीक है, इसी में से अभी हम पढ़ रहे थे निश्चित संख्यावाचक, अब हम दूसरा पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। तो जैसा कि अब आपको बता देते हैं अनिश्चित संख्यावाचक में, अब आपको हम भी बता देते हैं अनिश्चित संख्यावाचक में क्या है कि जिस संज्ञा और सर्वनाम से निश्चित संख्या का बोध ना हो। ठीक है, अनिश्चित कहलाता है। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, थोड़ा सा खाना लाओ, ठीक है, अब थोड़ा सा पता नहीं कितना सा, कुछ देर बाद हम चले गए, अब कुछ देर बाद पता नहीं कितनी देर बाद आप हम चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे कुछ, थोड़ा सा, कुछ देर, कुछ बच्चे, ठीक है, ये सारे शब्द आपके क्या है यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, चलिए अगला है, लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो हम सार्वनामिक विशेषण भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, पढ़ेंगे। तो ये भी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कुछ कठिन है समझने के लिए आप इसको एक बार हमारा वीडियो पूरा स्क्रिप्ट ना करें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सार्वनामिक विशेषण क्या कहलाते हैं, तो जो सर्वनाम अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं। आपको लग रहा है ये क्या है, परिभाषा मेरी समझ में नहीं आई।
ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इस परिभाषा को ध्यान ना दीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं, ये तो इसकी परिभाषा होगी, लेकिन मेरी परिभाषा थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं किताब से देखा हूँ तो और सरल परिभाषा मिली है कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए कि यह लड़का हमारे कॉलेज का है, यह लड़का हमारे कॉलेज का है। ठीक है, तो यहाँ पर यह शब्द जो है ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि जो लड़का शब्द है इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, यह। ठीक है, और इसको हम सर्वनाम के भी रूप में प्रयोग करते हैं कि लड़का ये निश्चित सर्वनाम है। आपका अगर सर्वनाम इसके पहले हमारा पढ़ा होगा तो यह किस प्रकार का है, निश्चित। देखो ऑप्शन में आपको ये तो आएगा नहीं ये सर्वनाम है विशेषण है, क्योंकि ये निश्चित सर्वनाम भी है और सार्वनामिक विशेषण भी है। ठीक है, जैसे जब मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी यहाँ पर सर्वनाम की, तो आपको यहाँ पर विशेषण के भी कुछ पॉइंट्स आए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे मेरा पुस्तक तो मेरा शब्द। ठीक है, यहाँ पर कोई लड़की तो कोई, किसी का महल तो किसी का, वह बालक वह आदमी वह। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपके सार्वनामिक विशेषण है। अब सार्वनामिक विशेषण में भी बहुत प्रकार के होते हैं, लगता कितने हैं, ABCDE तक है, तो 5 प्रकार के होते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संकेतवाचक। ठीक है, तो संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तो हम कह सकते हैं कि इसमें इशारे का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, मतलब कि इस कुर्सी को यहाँ लाओ, या कह दिया जाए उस कुर्सी को वहाँ लाओ। ठीक है, तो यहाँ पर इस या उस का जो प्रयोग हुआ है, इस कुर्सी को लाओ या उस कुर्सी को लाओ, यहाँ पर देखिए या इस, ये है आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और हमने पिछले भी अध्याय में पढ़ा था सर्वनाम की निश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये तो आप निश्चित तौर पर जो है इसको क्लियर कर दोगे कि यह जो है निश्चय है। क्या यह कुर्सी, क्या यह तुम्हारी कलम है, तो यहाँ पर देखिए यह तुम्हारी कलम है। ठीक है, यह तुम्हारी विशेषता बतला रही, तो यह। ठीक है, तो यह शब्द यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर निश्चय है कि यह क्लियर किया जा रहा है ना उस पेन को, तो यहाँ पर उस शब्द, यहाँ पर निश्चयवाचक हो गया। क्लियर है। अगला ध्यान देते हैं अनिश्चयवाचक, तो इसी प्रकार से अनिश्चितता का बोध हो, कोई लड़की बाहर खड़ी है तो यहाँ पर कोई शब्द हो गया। ठीक है, कोई व्यक्ति कभी आया कोई हो गया, कुछ मित्र हमारे घर आने वाले हैं तो कुछ मित्र कुछ हो गया शब्द, क्यों अनिश्चित, कुछ अब पता नहीं कितने हो। ठीक है, चलिए अगला है हमारा प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक देखो ये बिल्कुल सर्वनाम की ही तरह से हैं, बस आप प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कर दो, तो जहाँ पर कौन क्या किस कैसे जैसे शब्दों के रूप में आते हैं तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तुम क्या चाहती हो, ठीक है, तो क्या शब्द यहाँ पर कहा जाए तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और विशेषण की बात है तो क्या शब्द ही जो है आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन जा रहा है तो कौन शब्द हो गया, किस आदमी से बात कर रहे हो तो किस हो गया। ठीक है, तुम्हें क्या मिलता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या शब्द। अगला हम कह सकते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या है, जिन शब्दों से पता चलता है। ठीक है, जिन शब्दों से एक का संबंध दूसरे से पता चलता है। जैसे कहा इसमें एग्जाम्पल की तरफ कि तुम्हारा सूट मिल गया। ठीक है, तुम्हारा सूट मिल गया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तुम्हारा सूट, तो यहाँ पर तुम्हारा जो शब्द है ये संबंध बता रहा है कि सूट का संबंध तुम्हारे से है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ये संबंधवाचक आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। यहाँ पर संबंधवाचक विशेषण में जैसे जहाँ पर मेरा, हमारा, तेरा, ठीक है, तुम्हारे, उसका, जिसका, उसका आदि शब्द आ जाए तो यहाँ पर संबंधवाचक, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से संबंध बताते हैं। जैसे मेरा भाई घर नहीं पहुंचा तो मेरा भाई, मेरा नाम राधा है तो मेरा नाम, क्योंकि मेरा शब्द यहाँ पर संबंध करा कि मेरा नाम राधा है, क्योंकि मेरा इस शब्द से संबंध किसका है, राधा से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको और पढ़नी पड़ेगी। प्रश्नवाचक बता दिया, संबंधवाचक। अच्छा, मौलिक है, अभी एक और बचा हुआ है, मौलिक भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन मौलिक क्या है कि जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगाकर, ठीक है, लगाकर संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम मौलिक या मौखिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यह घर हमारा है, तो यह घर हमारा है, तो यहाँ पर देखिए यह शब्द, ठीक है, वह लड़का, देखो यहाँ पर। अच्छा, ये माउस भी अच्छा चलता ना,
अच्छा यवा हो गया, अच्छा या में हाँ या ठीक है, ध्यान दीजिए या। तो यह शब्द आपका होगा मौलिक या मौखिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ है, चलो ये हाँ पढ़ा देते हैं। यौगिक, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यौगिक क्या होता है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण भी होता है जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जो मूल सर्वनामों प्रत्यय लगाने से बनते हैं। सर्वनाम का रूपांतरित रूप जो है, रूपांतरित रूप में जो संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे कह दिया जाए ऐसा आदमी, ठीक है, तो देखो ये आदमी से बना ऐसा आदमी, तो ये जो ऐसा शब्द है, कैसा, जैसा, देश, ठीक, ये सब क्या होगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे विशेषण शब्दों की रचना। तब तक के लिए इतना ही दोहराइए, फिर हम और इसको अगले वीडियो में जो है कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।